जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई। एमपीपीएससी प्री के लिए बड़ा अपडेट है। एमपीपीएससी प्री की फाइनल आंसर की आ चुकी है। 6 प्रश्नों पर इसका असर पड़ा है। जब तक एमपीपीएससी 4-5 क्वेश्चन हटा न दे उसका पेट नहीं भरता। ठीक, आज ही इसकी फाइनल आंसर की आई है। इस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है, ये आंसर की आपके सामने है। अब एक इसमें 6 प्रश्नों पर असर पड़ा है। 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 3 क्वेश्चन जो है आपके वो डिलीट हुए हैं और 3 क्वेश्चन के 2 आंसर को सही माना गया है। अब 3 क्वेश्चन कौन से हटे हैं वो देख, सबसे पहले आप वो देखें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जिनको हटा दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है 46। देखो, ये आपका सेट डी है। जिनका सेट डी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। ये आपका सेट डी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का नंबरिंग है ना, सेट डी। ठीक, तो भी सेट डी के अकॉर्डिंग जो आपका 46 क्वेश्चन है इसको हटा दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है ना। पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो पेपर जो आपका एमपीपीएससी प्री सेट डी का 46 क्वेश्चन को हटा दिया गया है। इसके बाद देखें आप, अगला आपका 81 है। 81 को भी हटा दिया गया है। भारतीय साहित्य के जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन था, इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन क्या है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। ठीक, तो 88, 81 और 46 ये 3 क्वेश्चन जो हैं इनको हटा दिया गया पेपर डी में से। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन के 2 आंसर को सही माना गया है ना। 3 क्वेश्चन है जिनके 2 आंसरों को सही माना गया है। सबसे पहला आपका 28 नंबर का है, 28 है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो उसके बी और सी को सही आंसर माना गया है। उपभोक्ता और अपघटक दोनों ही इसके सही आंसर हैं। अगला आपका है 83, है ना। 28 है, अगला आपका 83 है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है ना। इसमें डाउट था, तो उसमें बी और सी दोनों को सही माना गया है। टांटे अबीर और बिरसा मुंडा दोनों के नाम से जो आपकी स्कीम चल रही है। तो 28 और 83 में आपके 2 आंसर को सही माना गया है। 28 में बीसी है, इसमें भी बीसी है। अगला आपका 96 है। इसमें आपका जो डैश है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो बी और सी यानी कि वायरस, साइनिंग और फिशिंग दोनों को इसमें सही माना गया है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं। 3 क्वेश्चन में 2 आंसर को सही माना गया है। वो कौन कौन से हमने देख लिए हैं। तो आप अपने मैच करिए, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या स्कोर होता है आप देखें। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बहुत नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ पर इसका असर पड़ने वाला है ना। तो देखें, तो ये 6 प्रश्न थे जिनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।